नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सुमित तारसेस की वीडियो में। मैं सुमित आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे विंडोज़ के रन कमांड बताने वाला हूँ जिनका यूज करके आप अपने काम को बेहतर और आसान कर सकते हैं, जिनका यूज करके आप अपने ऑफिस या अपने कलीग या अपने किसी भी फ्रेंड सर्कल में अपने को स्मार्ट दिखा सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि रन कमांड होता क्या है। विंडो के साथ में जब भी हम आर प्रेस करते हैं, ठीक है, तो हमारे सामने एक विजार्ड ओपन होकर आता है। ये हमारा रन टैब है, ठीक है, रन का टूल है। और जैसे हम अपना कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ सर्च करने के बाद ओपन करते हैं। उसी सॉफ्टवेयर को या किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए उसका एक कमांड आता है, उस कमांड को फिल करेंगे और हमारा जो है सॉफ्टवेयर, वो टूल, वो सेटिंग ओपन होके आ जाती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दूँ, मुझे क्रोम ओपन करना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्रोम फिल करूँगा, मेरा क्रोम जो है वो ओपन हो जाएगा। ऐसे ही मुझे यहाँ पे कोई भी फाइल सर्च करके या कोई भी टूल सर्च करके यहाँ पे हमें ओपन नहीं करना है, हम अपने डायरेक्ट रन से भी ओपन कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे सेटिंग्स होती हैं जिनको हमें काफ़ी डीप में देखना पड़ता है, काफ़ी डीप में ढूंढना पड़ता है। तो उनके मैं ऐसे 20 कमांड लेके आया हूँ आज आपके लिए, जिनका यूज़ करके आप उन सेटिंग्स को डायरेक्ट कमांड से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर और भी कमांड चाहिए होंगे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको मल्टीपल कमांड्स, आपको जितने भी इसमें टूल होते हैं, हर एक टूल का अलग अलग कमांड होता है, सारे कमांड मैं आपको बता सकता हूँ। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 20 कमांड बताऊँगा। तो चलिए, आज के जो हमारे कमांड है वो आपको मैं एक एक करके सारे बताता हूँ। और बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने विंडो प्लस आर प्रेस कर लेंगे, हमारा जो रन कमांड है वो ओपन हो जाएगा। इसमें जो अपना फर्स्ट कमांड है वो फिल करेंगे, चेंज पीके, जस्ट ओके करेंगे, यस करेंगे और हमारे सामने एक्टिवेशन विजार्ड ओपन होकर आ जाएगा। आपके पास विंडोज 7 है, 10 है, 11 है, जो भी माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट आपके पास ओएस है, जो भी लेटेस्ट वर्जन का ओएस है, वो सब में ये कमांड काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको अपना विंडोज का एक्टिवेशन चेक करना है कि आपका विंडोज एक्टिवेट है नहीं है, आपको विंडो एक्टिवेट करना है, आपको अपनी की फिल करनी है, तो आप सेम कमांड यूज करके अपना की वगैरह फिल कर सकते हैं, अपने विंडोज़ का एक्टिव स्टेटस जो है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने सेकंड कमांड की तरफ, जो सेकंड टूल को ओपन करके देगा। तो सेकंड कमांड हमारा क्लीन mgr। के पीसी में काफ़ी सारी टाइम फाइलें हो रखी हैं, काफ़ी सारे पुराने अपडेट्स पड़े हुए हैं, काफ़ी सारा जो कहते हैं ना कचरा पड़ा हुआ है कैसे वगैरह, वो सारा आपको क्लीन करना है। उसके लिए आपको एक डिस्क क्लीनअप का एक यहाँ पे टूल देते हैं। अगर आपको उसे यूज़ करना नहीं आता है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ एक कमांड फिल करना है रन में, देन ओके, हमारे सामने जो डिस्क क्लीनअप का विजार्ड है ये ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, और इसे हम फिर से ओके करेंगे, हमारा डिस्क है जो वो स्कैन होके आ जाएगा, कितने हमारे पास डाउनलोड प्रोग्राम है, कितने टेम्परेरी इंटरनेट फाइलें हैं यहाँ पे, कितने हमारे विंडोज़ के एरर फाइलें हैं या जो भी डिलीवरी फाइलें, सबको आपको टिक कर लेना। टिक करने के बाद अनटिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा मेरे पास 8 GB के आसपास का कुछ यहाँ पे फर्जी फाइलें पड़ी हुई जो हमारे काम की नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको सिस्टम फाइलें सर्च करनी है, तो आपको क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पे क्लिक कर देना है और उसके बाद फिर से दोबारा से स्कैन कर देना है। दोबारा से स्कैन करेंगे तो आपको जो सिस्टम के अंदर की इंटरनल फाइलें होंगी फालतू वाली, वो भी आपको स्कैन करके दे देगा, उन्हें भी आप डिलीट कर। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा विंडोज अपडेट क्लीनअप भी आएगा। जैसे कि जो अपडेट करते रहते हैं उनके फाइलें भी इकट्ठा होती रहती हैं। ठीक है, तो सारी फाइलें मिला के हम यहाँ पे अगर इसे डिलीट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा जो है कचरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 GB के आसपास का मेरा जो स्पेस ये फालतू का भरा पड़ा था और जिसकी वजह से मेरा सिस्टम भी हैंग हो रहा था। तो चलिए हम इसे यहाँ पे एक क्लिक में ओके करेंगे, डिलीट फाइल पे क्लिक करेंगे, सारी फाइलें हमारी डिलीट हो जाएंगी। और एक ही कमांड से हम इसे खोलेंगे और दोबारा से हमें जब भी जरूरत पड़ेगी सेम कमांड यूज करके हम इसे ओपन कर सकते हैं। थर्ड कमांड हमारा है netplwiz। देन इंटर करने के बाद हमारे सामने यूजर अकाउंट का एक यहाँ पे विजार्ड ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे अपने यूजर चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट टाइम पे यूजर कौन कौन से इनेबल है। कई सारे ग्रुप होते हैं, कई सारे यूजर्स होते हैं, आप अपने सारे यूजर्स को देख के और उन्हें मैनेज कर सकते हो। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर है तो उनके पासवर्ड वगैरह उन्हें रिमूव या उन्हें ऐड भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो एक नया ग्रुप ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके मैं इसका जो है स्टैंडर्ड यूजर जो भी आप मैं इसका प्रिविलेज है वो भी चेंज कर सकता हूँ। और उसके अलावा एडवांस पे क्लिक करके हम यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा जो लोकल यूजर अकाउंट का जो भी विजार्ड होता है वो भी ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पे एडमिन जो भी जितने भी हमारे पास यहाँ पे डिसेबल और इनेबल जितने भी यूजर होंगे सारे यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पर अपना एक नया यूजर बना सकते हो, यहाँ पे आप अपने किसी भी यूजर को इनेबल कर सकते हो, किसी भी यूजर को डिसेबल कर सकते हो, किसी भी यूजर का पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। तो अब आते हैं अपने चौथे कमांड पे, कंप्यूटर डिफॉल्ट्स। जैसे हम कंप्यूटर डिफॉल्ट्स लिखेंगे और लिख के ओपन करेंगे, हमारे सामने जो कंप्यूटर में जितनी डिफॉल्ट एप्लीकेशन होंगी वो सारी शो कर जाएंगी। तो अब आ जाते हैं अपने पांचवें कमांड पे। तो हमारा फिफ्थ कमांड है cd tune। ठीक है, cd tune यहाँ पे हम फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम जैसे ओपन करेंगे हमारे सामने एक नया विजार्ड ओपन होके आएगा, क्लियर टाइप
टेक्स्ट ट्यूनर, ठीक है। इससे हम अपने जो भी टेक्स्ट होते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे टेक्स्ट जो दिख रहे हैं हमको, ये हमें अगर अच्छे से नहीं दिख रहे तो उनको हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं और उसे ओपन कर उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने में देखिए यहाँ पे डिस्प्ले है, किस वाली डिस्प्ले, अगर आपके यहाँ पे मल्टीपल डिस्प्ले लगी होंगी तो शो करेगा। तो चलिए नेक्स्ट, ये देख सकते हैं आप, अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो ऐसा है। अगर आप मैं चाहूँ ऐसा भी यहाँ पे इस डिज़ाइन से या इस स्टाइल से कर सकता हूँ। ऐसे मैं इसी पर रहने देता हूँ कि ये ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे जो है इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ रखा है। तो चलिए, उसके अलावा यहाँ पे किस टाइप के फ़ॉन्ट, कितने मोटे पतले या जो भी हमें यहाँ पे बोल्ड देखना है वो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट करके और आप फिनिश कर देंगे तो आपके जो फ़ॉन्ट्स होंगे वो उसी फॉन्ट्स में बदल जाएंगे, उसी स्टाइल में बदल जाएंगे सारे। तो अब आ जाते हैं अपने 6th कमांड पे, DXDIAG, ठीक है। और जस्ट हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद डायरेक्ट टेक्स्ट डायग्नोस्टिक टूल आ जाएगा हमारे पास। तो फ्रेंड्स, इस टूल का हम यूज करते हैं अपने सिस्टम की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। अगर आपको अपने सिस्टम की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है, आपका जस्ट करंट डेट क्या है, कंप्यूटर नेम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लैंग्वेज क्या है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, कौन सा मॉडल है, सीरियल नंबर, रैम, जो भी आपको चाहिए हो सारा आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आपका डिस्प्ले कौन सा लगा हुआ है, कितना ग्राफिक है, सारा कुछ यहाँ पे आपको शो करेगा। अगर कोई इशू होगा तो नीचे इशू आ जाएगा। यहाँ पे अभी नो प्रॉब्लम फाउंड आ रहा है। जैसे आपको साउंड 2, साउंड 3, मैंने यहाँ पे 3 कार्ड लगा रखे थे इसलिए तीनों यहाँ पे शो कर रहा है। उसके अलावा यहाँ इनपुट में आपने जितने भी USB में अपने डिवाइस कनेक्ट कर रखे होंगे वो सारे यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। ऐसे आपके इनपुट और आउटपुट सारा यहाँ पे शो करेगा, जितना आपके डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये प्रोवाइड करेगा। तो इसके अलावा आ जाते हैं अपने 7th कमांड पे। तो 7th कमांड हमारा है डिस्क mgmt.msc। जितनी भी मेरे सिस्टम में डिस्क लगी होंगी वो सारी डिस्क यहाँ पे शो होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट मेरे पे यहाँ पे एक 500 GB का SSD लगा हुआ है, 1 TB हार्ड डिस्क, 1 TB हार्ड डिस्क, 2.5 TB स्टोरेज लगा हुआ है। हर अपने स्टोरेज को मैनेज कर सकता हूँ, फॉर्मेट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, जो भी यहाँ पे मुझे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इससे ज़रूरत होगी मैं वो कर सकता हूँ। इसका वॉल्यूम सिंक करना है, इसके कई पार्टीशन बनाने हैं, इसके ड्राइव लेटर चेंज करना है, जो भी मुझे करना है एग्जिट सारा कुछ यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। डिस्क मैनेजमेंट है, जिसका अगर आपको इन सब के बारे में डेप्थ से नॉलेज चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं इसका भी एक कंप्लीट ट्यूटोरियल लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं सारी चीज़ें कंप्लीट से और आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि कौन सा टूल कैसे काम करता है, ठीक है। हमारा जो 8वां कमांड है वो है msconfig। तो जस्ट हम अपने msconfig टाइप करेंगे, यहाँ पे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, ठीक है। हम अपने सिस्टम को कैसे नॉर्मल बूट कराना चाहते हैं या सिलेक्टिव, जैसे कि लोड सिस्टम सर्विसेज या अदर जो भी आप, या डायग्नोस्टिक स्टार्टअप चाहते हैं आप, जो भी ड्राइवर वगैरह उनको रिपेयर करके ये ऑन हो, या नॉर्मल स्टार्टअप चाहते हैं तो नॉर्मल स्टार्टअप पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी आपके बूट ऑप्शन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसर बढ़ा सकते हो ऑन करने के लिए, नंबर ऑफ मैक्सिमम रैम बढ़ा सकते हो, या आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे नो GUI बूट रन करा सकते हो। सर्विसेज देख सकते हो कौन कौन सी रन कर रही हैं, आप उन सर्विसेज को ऑन और ऑफ कर सकते हो। स्टार्टअप में आपके कौन कौन से यहाँ पे स्टार्टअप हैं वो ओपन टास्क मैनेजर करके आप उन सारे स्टार्टअप ऐप को देख सकते हो। उसके अलावा टूल्स देख सकते हो क्या क्या टूल्स इसमें वर्क कर रहे हैं। अब जाते हैं अपने 9th कमांड पे, यानी हमारा जो 9वां कमांड है वो है सर्विसेज के लिए, ठीक है, services.msc। तो अगर हमें अपनी सर्विसेज डिसेबल इनेबल करनी है या कुछ भी रिस्टार्ट करना है कोई भी सर्विस को, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इस कमांड का यूज करेंगे। उसके बाद हमारा जो सर्विस वाला टैब है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी सर्विसेज हमारे यहाँ पे वर्क कर रही हैं सारी सर्विसेज हमें यहाँ पे दिखेंगी, उन्हें हम यहाँ पे डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। जैसे हमें अपना विंडोज़ का अपडेट बंद करना है, विंडोज सर्च बंद करना है, जैसे विंडो अपडेट है इसे बंद करना है तो हम यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं, और इसे इनेबल करना है तो इनेबल कर सकते हैं। जैसा आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग इसे यूज कर सकते हो। सारी सर्विसेज यहाँ पे आपको दिख जाएंगी और सर्विसेज को मैनेज कर सकते हो। अब आ जाते हैं अपने 10वें कमांड पे। तो हमारा 10वां कमांड है power cfg.cpl देन इंटर। अब आगे अपने पावर ऑप्शन पे। पावर ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, बैटरी का परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, जैसा भी आप अपने यूज के अकॉर्डिंग कर सकें, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये चेंज प्लान सेटिंग पे आप इसमें ऑन बैटरी आपने अपने स्लीप मोड को या टर्न ऑफ डिस्प्ले को कितनी देर में डिस्प्ले को टर्न ऑफ करना चाहते हैं, नेवर, या प्लग में कितना देर करना चाहते हैं, तो ये सारा कुछ अपने यहाँ से आप सेव कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी कंट्रोल पैनल या किसी सेटिंग में नहीं जाना है, डायरेक्ट आपने यहाँ से ओपन कर सकते हो। अब आ जाते हैं अपने 11वें कमांड पे PSR। तो PSR जैसे प्रेस करके एंटर करेंगे हमारे सामने स्टेप रिकॉर्डर आ जाएगा। स्टेप रिकॉर्डर एक ऐसा टूल है जिससे हम अपने अगर किसी भी सिस्टम पे वर्क करते हैं या किसी भी सेटिंग को छेड़ते हैं तो छेड़ने से पहले अपने स्टेप रिकॉर्डर को ऑन कर देते हैं, और स्टेप रिकॉर्डर को ऑन करने के बाद अगर बाई चांस मैं यहाँ पे कुछ भी क्लिक करूँगा, ये मैंने क्लिक किया, 2 क्लिक किया,
ठीक है, या जितने मैं यहाँ पे स्टेप फॉलो करूँगा उनका जो है ये रिकॉर्ड बनाता रहेगा कि मैंने कहाँ कहाँ पे क्लिक किया है। अगर बाई चांस मैं कुछ भूल जाता हूँ या मैंने कोई सेटिंग गलती से छेड़ दी, उसके बाद मेरे सिस्टम में कुछ इशू हो गया, तो मैं यहाँ से इस स्टेप रिकॉर्डर से पता कर सकता हूँ कि मैंने कहाँ पे क्या क्या क्लिक किया था। 12 कमांड है हमारा विनवर्स जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास जो है हमारे विंडोज़ का वर्जन दिखाई देगा, कौन सा विंडोज़ है। अगर कोई पूछता है आपसे कौन सा विंडोज़ है, किस वर्जन का है, तो आप यहाँ पे जस्ट विनवर क्लिक करके आप दिखा सकते हो विंडोज़ 10 है आपका, 22H2 वर्जन का है। प्रोडक्ट एक्टिवेटेड है या नहीं है, इसका यूजर कौन सा है, यहाँ पे इतना इन्फॉर्मेशन आपका शो करेगा। इसके लिए आपको सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं, बस आपको सिंपल छोटा सा कमांड देना है। 13वां कमांड हमारा है ncpa.cpl। तो जैसे इस कमांड को जैसे हम फिल करके ओपन करेंगे तो हमारे आ जाएगा नेटवर्क कनेक्शन में। नेटवर्क कनेक्शन में कितने हमारे पास वाईफाई हैं, कितने हमारे पास ईथरनेट है, जो भी है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करता है। और किस नेटवर्क को हमें डिसेबल करना है, किस नेटवर्क को हमें इनेबल करना है, सारा कुछ यहाँ से हम कर सकते हैं। और हमें किस नेटवर्क की IP चेंज करनी है, IP वर्जन 4, आपको जो भी यहाँ पे करना है, आप अपनी IP और मैक एड्रेस जो भी है कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैक दिखाई देगा, आप डबल क्लिक करोगे तब भी आपको यहाँ पे आपको डिटेल में यहाँ पे आपकी IP, आपका मैक, यहाँ पे सारा कुछ दिखाई देगा। अगर आपको बार बार अपनी नेटवर्क सेटिंग खोलनी पड़ती है, ठीक है, आप किसी रीजन से अपने जॉब में या कहीं पे, तो आप इस कमांड का यूज करके आप नेटवर्क सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने 14th कमांड पे, यानी 14वें कमांड पे। 14वां कमांड हमारा है टाइम डेट.cpl। डेट एंड टाइम चेंज करना है तो हमें कहीं सेटिंग में नहीं जाना है, जस्ट हमें रन कमांड में डेट एंड टाइम.cpl डालना है। उसके बाद हमारा जो ये विजार्ड ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पे जस्ट अपना हम टाइम चेंज कर सकते हैं, जो भी हमारा टाइम होगा, डेट चेंज कर सकते हैं, टाइम जोन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमें अगर डेट से रिलेटेड कुछ भी, अगर डेट एंड टाइम से रिलेटेड कुछ भी सेटिंग्स यहाँ चेंजेस करनी है तो यहाँ पे सिंपल एक कमांड से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने 15th कमांड पे, appwith.cpl। appwith.cpl लिखने के बाद हम जस्ट एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमारे सामने जो ना प्रोग्राम एंड फीचर्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से अपने जितने भी यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे होंगे, जो भी प्रोग्राम यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे होंगे, वो सारे प्रोग्राम और दिखाई देंगे। उसके अलावा जो भी अपडेट्स होंगे वो सारे अपडेट्स दिखाई देंगे। हमें जो भी अपडेट्स अनइंस्टॉल करने हैं या किसी अपडेट से कोई इशू हो रहा है तो आप अपने अपडेट्स को इंस्टॉल कर सकते हो, और अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है तो आप अपने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको विंडोज़ में कोई फीचर ऑन करना है, ठीक है, जैसे हाइपर-वी वगैरह, या अपना एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना है अपने विंडोज़ में, तो आप यहाँ से अपना एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर सकते हो। अगर आपको इन फीचर्स के बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इन सारे फीचर्स के बारे में डिटेल से आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊँगा। ये सारे फीचर बहुत काम के होते हैं जो हम अपने विंडोज़ में यूज ही नहीं करते हैं, अपने विंडो के साथ में फ्री मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं इनमें, जस्ट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि हाँ इस कमांड से आपको यहाँ ये इतने काम हो सकते हैं। तो चलिए, जस्ट मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कमांड पे। 16वें कमांड को फिल करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल प्रिंटर्स। जैसे हम कंट्रोल प्रिंटर्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ एक ऐसा विजार्ड ओपन हो गया है जहाँ पे हमें जितने भी डिवाइस, इनपुट डिवाइस कनेक्टेड हैं, ठीक है, सारे डिवाइस ड्राइवर यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे यहाँ पे निर्वाणा का ब्लूटूथ लगा हुआ है और मैनोफेरी एंड हेडफोन जो भी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। जितने भी प्रिंटर होंगे या जितनी भी यहाँ पे आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेस ऐड होंगी आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ में, वो सारी यहाँ पे शो करेंगे। उनके साथ आप जो भी चेंजेस करना चाहें चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको प्रिंटर वगैरह है तो उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी उनको शेयर करना है, ऐड करना है, या जो भी आपको ऐड डिवाइस, ऐड प्रिंटर, जो भी आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आपको फिजिकल, लॉजिकल, जैसा भी आपको ड्राइव यहाँ डिवाइस ऐड करना है आप यहाँ पे जस्ट एक कमांड के थ्रू कर सकते हैं। आपको कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा 17 कमांड है, यानी कि 17वां कमांड। 17वां कमांड हमारा है devmgmt.msc। ये डिवाइस मैनेजर के लिए। डिवाइस मैनेजर में हमारे यहाँ पे कौन कौन से डिवाइस ऐड हैं या कौन कौन से ड्राइवर जिनके पड़े हुए हैं नहीं है, जैसे कि डिस्प्ले ड्राइवर पड़ा हुआ है या नेटवर्क ड्राइवर, डिस्प्ले, देन बैटरी, ब्लूटूथ, कंप्यूटर, ठीक है, डिस्क कितनी लगी हुई हैं इसमें, ठीक है, पोर्टेबल डिवाइसेस कौन कौन से ऐड हैं, ये सारे कुछ जो भी यहाँ पे आपको चेक करना है। कितना USB लगा हुआ है, इनके ड्राइवर पड़े हुए हैं, ये आपको ड्राइवर चेक करने के लिए, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, मैं कई बार हम लोग यहाँ पे एक डिवाइस ऐड करते हैं, उनके ड्राइवर नहीं होते हैं, तो ड्राइवर चेक करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली इस devmgmt.msc का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अपने जो भी इंस्टॉल्ड ड्राइवर होंगे उनको चेक कर सकते हो। अगर नहीं डिटेक्ट करता है डिस्प्ले या अदर कोई डिवाइस जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप सिंपली यहाँ से अपना उसे डिसेबल, इनेबल या ऐड लेक्सी करके हार्डवेयर जो भी यहाँ पे इसका ड्राइवर है वो ऐड कर सकते हो
और कोई अगर ड्राइवर आपको डिसेबल करना है या टच ड्राइवर है या आपका यूएसबी ड्राइवर है, कोई भी डिसेबल करना है तो यहाँ से अपने सारे ड्राइवर डिसेबल और इनेबल कर सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कमांड पे। नेक्स्ट हमारा 18th कमांड है। 18th कमांड हमारा है रेग एडिट। जस्ट ओपन करना है। ये होता है रजिस्ट्री एडिटर, ठीक है। रजिस्टर एडिटर में हमारे यहाँ पे कितने सॉफ्टवेयर हैं, कितने टूल हैं, सारा कुछ आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेस का जितने भी फाइलें रन करती हैं ना, सारी इस रजिस्ट्री से होती हैं। जो एक बाइनरी कोड होता है ना, सारे बाइनरी कोड पे ही रन करता है, सारे बाइनरी कोड यहीं से डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी लोकल मशीन है, लोकल मशीन के अंदर क्या हार्डवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर है, सारा यहाँ पे शो करता है। हमें जितने यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर वगैरह पड़े हुए हैं, सबके बाइनरी कोड और जो भी यहाँ पे होंगे फाइलें होंगी, सारे शो करते हैं। कौन किस बाइनरी कोड पे वर्क कर रहा है, किसकी कौन सी रजिस्ट्री है, सारी रजिस्ट्री यहाँ पे आपको शो करती हैं। ये भी बहुत काम आता है अगर बाई चांस आपका कोई नेटवर्क में इशू आ रहा है या आपको किसी सॉफ्टवेयर कोई इंस्टॉल नहीं हो रहा है या आपको अदर कई सारे आप रजिस्ट्री एडिटर को लेके आप अगर चाहते हैं तो पढ़ सकते हो। ये भी बहुत काम आता है अगर किसी रजिस्ट्री में कोई इशू होता है, किसी सॉफ्टवेयर की कोई रजिस्ट्री ऐड करनी होती है या किसी सॉफ्टवेयर की कोई रजिस्ट्री हटानी होती है, तो ये बहुत काम आता है। तो ये कमांड भी हमारे काफ़ी यूज आने वाला है। आगे अपने 19वें कमांड पे। तो 19वां कमांड हमारा है MSTSC, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन से आप अगर सेम नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर को आप अपने उस सिस्टम को अपने सिस्टम पे रिमोट पे लेना चाहते हैं तो आप ये इस टूल को यूज कर सकते हैं। ये भी एक काफ़ी अच्छा और यूजफुल टूल है जिसका यूज करके हम अपने किसी कंपनी या किसी ऑफिस में एक सिस्टम से ही हम कई सिस्टम को रिमोट पे लेके उन पे काम कर सकते हैं। लास्ट और 20वां जो हमारा कमांड है वो काफ़ी यूजफुल है। जैसे कि अपना लास्ट टूल हमेशा ही अच्छा होता है, तो लास्ट का टूल इतना अच्छा है जो आप अपने जो कंप्यूटर की है ना वो सिक्योरिटी काफ़ी हाई लेवल पहुंचा सकते हो बस इस टूल का यूज़ करके। तो उस टूल के लिए जो हम कमांड यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है secpol.msc। जस्ट secpol.msc का एंटर करके हम इसे ओपन कर लेंगे तो हमारे आ जाएगा लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी। तो यहाँ पे अपने अकाउंट पॉलिसीज़ में जाएंगे, पासवर्ड पॉलिसीज़ में जाएंगे। आपको पासवर्ड कैसा रखना है, ठीक है। मैक्सिमम पासवर्ड की लेंथ होगी एज होगी 42 डेज। 42 डेज के बाद हमें पासवर्ड चेंज करना ही करना है, ठीक है। उसके अलावा जितने आप चाहो तो तीसरे दिन या हर एक हफ्ते में हम पासवर्ड चेंज करें इसका एडमिन का। ऐसे करके आप यहाँ पे डेज और इन्फोर्स हिस्ट्री आपको पासवर्ड को याद कर रखे। आपको कितने लास्ट के 5 पासवर्ड 10 पासवर्ड की जो हों वो याद रहें आपको बार बार। ऐसे करके आप अपना जो है एक पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो पासवर्ड की पूरी, ठीक है। मिनिमम पासवर्ड की एज कितनी रहे, मिनिमम पासवर्ड की लेंथ कितनी रहे, उसके अलावा अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, ठीक है, ड्यूरेशन कितना लॉकआउट का रहे। और जो भी यहाँ पे आप एक एक करके पढ़ के यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। आप उन पॉलिसीज़ का यूज़ करके अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी जो है ना वो हाई लेवल की कर सकते हो। या किसी दूसरे का अगर आपने सिस्टम अपने रिमोट पे लिया हुआ है या आप दूसरे सिस्टम पे जाते हैं, अगर उसने कोई आपसे क्वेश्चन आंसर करता है कि हमें ये अपने पासवर्ड का लेंथ बढ़ाना है, डेज बढ़ाने हैं या IP सिक्योरिटी बढ़ानी है, जो भी आप चाहो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। सारे ऑप्शंस को आप एक एक करके पढ़ लीजिए और उनके बाद पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप और अच्छे से इन्हें जान पाएंगे। तो सिक्योरिटीज में चेंजेस करने से पहले थोड़ा सा उसका नॉलेज होना जरूरी है। अगर नॉलेज होना बिना नॉलेज के अगर आप छेड़खानी करोगे तो आप भी बाद में कंफ्यूज होगे। तो बेस्ट है आप थोड़ा सा इसके लिए पढ़ लेना। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, आप इन पॉलिसीज़ को सारे एक एक पढ़ के आप अपना यूज़ करके जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना अच्छे से इन सॉफ्टवेयर पॉलिसीज़ के बारे में जान पाएंगे। तो इस लोकल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ का जो भी टाइप ओपन करने के लिए आपको या तो सर्च करके जाना पड़ेगा या तो आप डायरेक्ट हमारा जो कमांड है secpol.msc आप इस कमांड का यूज करके इस टूल को ओपन कर सकते हो। तो ये रहे आज के हमारे 20 रन कमांड, इनका यूज करके आप अपने काम को और स्मार्ट तरीके से कर सकते हो। और शायद मैंने आपको कुछ टूल के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है। अगर आपको इन सब सारे टूल्स के बारे में डीपली जानना है, आपको अच्छे से जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और टूल का नाम लिख दीजिएगा कि किस टूल को आपको अच्छे से जानना है, तो मैं उस टूल के बारे में भी अलग से एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में किसी नए वीडियो में।